नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बिहारी रत्नाकर पढ़ने जा रहे हैं। बिहारी रत्नाकर बात करते हैं हम, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में लगी हुई है और वैसे कॉलेज व्याख्याता में भी लगी हुई है शायद। तो इसके जो है 51 प्रश्न जो है हम पार्ट 1 में कर चुके थे इससे पहले की वीडियो में। ये वीडियो भी लगातार इसके बाद आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले की वीडियो में 51 प्रश्न हम कर चुके थे और ये 52वां प्रश्न है पार्ट 2 में। क्योंकि वो वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने 51 पर इरादा तो ये था कि 100 प्रश्न करवा देंगे, लेकिन वो किसी कारण से। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं कि अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहीं से वापस मुड़ जाओ और पहले पार्ट 1 जरूर देखो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी व्याख्या सहित प्रश्न मैंने उसमें करवाए हैं। किस तरह से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये सारी बातें उसमें मैंने की है। तो पार्ट 1 जो है आप जरूर देखना, चाहे ये मत देखना लेकिन वो जरूर देखना, उसके बाद ये देखना। जूती जोने में मिल गई, पहला प्रश्न है। जूती जोने में मिली गई नेक न होती लखाई, सोंदे के डोरे लगी आली चली संग जाई। देख लेते हैं कुछ शाब्दिक त्रुटियां, देखते हैं पहले। लखाई, ठीक है ना। सोंदे के डोरे लगी अली चली संग जाई, अली चली संग जाई। तो इसमें क्या है कि यहां यह है कि उपयुक्त पद में किस नायिका का वर्णन है। उपयुक्त पद में किस नायिका का वर्णन है। युवती, युवती से तात्पर्य यह है युवती, ठीक है ना। जोन्य का अर्थ है चांदनी, में मिली गई, मिल जाना या मिलना। नेक न होती, बिल्कुल भी, किंचित मात्र भी, न होती लखाई, लखाई का अर्थ है दिखाई, ठीक है ना। अब ये क्या कहना चाह रहा है बिहारी जी, क्या करें कि युवती जो है वो चांदनी में ही मिल गई है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। युवती ने शायद सफेद वस्त्र पहने, जैसे चांदनी होती है वैसे ही वस्त्र पहन रखे हैं। तो युवती जो है वो चांदनी में ही मिल गई है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। सोंदे के डोरे लगे, सोंदे का सुगंध, सुगंध के डोरे, रस्सी लगी अली, अली का सखी, चली संग जाई। उसके साथ युवती जो है वो नायक से मिलने के लिए, रात्रि में नायक से मिलने के लिए जा रही है और साथ में सखियां भी जा रही है। तो सखियां जो है वो देखती है कि थोड़ी सी देर में युवती तो दिखनी बंद हो गई है, वो तो चांदनी रात है उसी में ही मिल गई है। युवती जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, नायिका जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो सखियां हैं, अली जो सखी है वो किसके सहारे, वो क्या सोंदे के, उसकी सुगंध के सहारे ही उसके पीछे पीछे चली जा रही है। तो यहाँ किस नायिका का वर्णन है। नायिका जो है कब मिलने जा रही है, रात्रि में नायक से मिलने के लिए जा रही है। तो जब नायिका, ऐसी नायिका जो रात्रि में नायक से मिलने जाती है उसे क्या कहते हैं, शुक्ला विशारिका नायिका, शुक्ला विशारिका नायिका कहते हैं। सोंदे के डोरे, उपयुक्त पद में सोंदे शब्द का अर्थ है, तो ये मैं बता चुका हूं, कोई समस्या नहीं है। सुगंध, सोंदे शब्द का अर्थ है सुगंध, डोरे का अर्थ है रस्सी या धागा। फिरी फिरी चित्तू उत ही रहतू, पद में अलंकार है। फिरी फिरी चित्तू उत ही रहतू, कि फिर बार बार चित्त जो है वो वही रहता है, प्रिय के पास ही चला जाता है। तो फिरी फिरी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा है,
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये पुनराक्ति कर रखा है क्या, ये होएगा पुनरुक्ति प्रकाश। ये रू जो है आपको पता ही होगा कि अगर इस तरह से आ जाए तो ये बड़ा रू माना जाता है, और इस तरह से हो तो ये छोटा रू माना जाता है, ये आपको पता होगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कौन सा होता है, जिसमें शब्दों की आवर्ती हो, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे महादेव वर्मा कह रहे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पल पल प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो जहां शब्दों की आवर्ती हो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, और अर्थ समान ही हो। शब्दों की आवर्ती हो लेकिन अर्थ समान ही हो, लेकिन शब्दों की आवर्ती और अर्थ भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार हो जाता है। और वैसे जैसे ये फै आया है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। यहाँ वर्ण की आवर्ती हुई है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अनुप्रास से महत्व हम ज़्यादा शब्द को देंगे, क्योंकि शब्द के इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश पहले रहेगा, बाद में अनुप्रास रहेगा, ठीक है। टूटी लाज की नाव, नाव नहीं है, लाव रहेगा। टूटी लाज की लाव पद में अलंकार है। टूटी लाज की लाव पद में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, टूटी लाज की लाव। टूटी का टूट जाना, लाज का अर्थ क्या होता है, लज्जा, लज्जा की लाव, रस्सी। तो लज्जा रूपी जो रस्सी है वो टूट गई है। टूटी लाज की, लज्जा रूपी रस्सी जो है वो टूट गई है। वैसे लाज क्या होती है, लाव क्या होती है, जो नाव की रस्सी होती है, नाव की रस्सी, नाव की रस्सी जो नाव को किनारे पर बांध के रखती है, उस रस्सी को कहते हैं। तो लज्जा रूपी रस्सी जो है वो टूट गई है। रूपी तो रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार हुआ। फीकी परी गुहारी, फीकी परी गुहारी, पंक्ति में गुहारी शब्द का अर्थ है, पंक्ति में गुहारी शब्द का अर्थ है। फीकी मतलब कमजोर, पढ़ी का मतलब पढ़ना, गुहारी का मतलब प्रार्थना, कि मेरी प्रार्थना जो है वो फीकी पड़ गई है। तो गुहारी का अर्थ क्या हुआ, प्रार्थना या पुकार। स उत्तर है पुकार, मेरी जो पुकार है वो फीकी पड़ गई है। क्यों न निरपति हवे भोगे लई सुदेशु सबु देहु। ये दो प्रश्न थोड़े गलत है। उपयुक्त पद में मनमथ नेजा का अर्थ है, पद का छोड़ो, मनमथ नेजा का अर्थ बताओ। मनमथ नेजा, मन को मोहने वाला, मन को दुख देने वाला, कामदेव का भाला, शिव की ध्वजा। तो वैसे तो यहां यही होगा कि मनमथ, मन को मथने वाला, मन को मोहने वाला, लेकिन यहां मनमथ नेजा, मनमथ कामदेव है और नेजा उनका भाला है, तो क्या है, कामदेव का भाला। मनमथ नेजा ये वो वाला खुबी खुबी ही है माही, जी है माही, ठीक है ना। तो मनमथ नेजा, मनमथ नेजा को किसके समान बताया, खुबी, कान के आभूषण के समान। मनमथ नेजा को नहीं, कान के आभूषण को मनमथ नेजा के समान बताया गया है। ठोरू कठोरू लखे न, पद में ठोरू कठोरू का अवसर है, अर्थ है, क्या अर्थ है, ठोरू कठोरू, ठीक है ना। तो अवसर अनवसर, ठोरू कठोरू, अवसर अनवसर। यहां रू छोटा ही आएगा दोनों में, ठीक है ना। अवसर अनवसर, कौन नहीं देखता अवसर अनवसर। यहां आंखों की बात की गई। नेत्र जो है, नायिका के जो नेत्र है वो नायक के रूप सौंदर्य का पान करके आए हैं, नायक के रूप सौंदर्य का पान करके आए हैं,
और वो बहके हुए हैं, और वो जो बात अवसर बिना अवसर के ही कहे जा रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि किस तरह से, किस रूप सौंदर्य का वो वर्णन करके आ रहे हैं बिना अवसर देखे। ए छवि छाके नैन, ये आ गया है ए छवि छाके नैन। जो छवि छाके, छवि मतलब रूप, नायक के रूप का, छाके मतलब पीकर, नैन नेत्र। पद के अनुसार छवि रूपी मदिरा पीकर किसके नैन मतवाले हो गए हैं? छवि रूपी नायक, छवि रूपी मदिरा पीकर किसके नैन मतवाले हो गए हैं? तो नायिका के। किसके? नायिका के, जो ठोरू कठोरू भी नहीं देखते हैं और कहे ही है कि बात, वो हृदय की बात कह रहे हैं। भी मेरे हृदय की बात मैं तो नहीं कह रही, लेकिन मेरी आंखें जो वो हृदय की बात कह रहे हैं। लाज की लाव, पद में लाव का अर्थ है, बता चुका हूं, रस्सी। लाव का अर्थ है रस्सी, टूटी लाज की लाव। भयो भोर की नाव, उपयुक्त पद में अलंकार है। भयो भोर की नाव कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कौन सा पद है ये? भयो भोर की नाव, कि मेरा मन जो है वो भंवर की नाव के समान हो गया। नायिका कह रही है कि मेरा मन जो है वो भंवर की नाव के समान हो गया। जैसे भंवर की नाव होती है वो कहीं और नहीं जाती, वो वही वही घूमती रहती है, उसी तरह मेरा मन भी नायक को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता, वो उसके आसपास ही घूमता रहता है। पूरा पद बता देता हूं आपको। फिर फिर चित्तू उत ही रहतु, फिर फिर चित्तू उत ही रहतु, फिर फिर कर, घूम घूम कर मेरा चित्त जो है वो वही रहता है। टूटी लाज की लाव, लाज की लाव जो लज्जा रूपी रस्सी थी वो टूट गई है। अंग अंग छवि झोरे में, अंग अंग छवि, मेरे अंग अंग में उसी की छवि है। भयो भोर की नाव, मेरा जो भयो भोर की नाव, मेरा मन जो है वो भंवर की नाव के समान हो गया है, जो नायक को छोड़कर और कहीं नहीं जा रहा है, वो उसी की अंग अंग की छवि के झूमर में फंसा। अंग अंग की छवि, झोर, झोर का मतलब झूमर में, अंग अंग की छवि, उसके अंग अंग की छवि के झूमर में फंसा मेरा मन, उसको छोड़कर और कहीं नहीं जा रहा है। भंवर की नाव के समान किस नायिका का मन हो गया है? भंवर की नाव के समान किस नायिका का मन हो गया है? बताइए किस नायिका का मन हो गया भंवर की नाव के समान? देखो, शुक्ला विसारिका नायिका अभिनेत्री कहां से आ गया? तो नहीं है, ठीक है ना। शुक्ला विसारिका नायिका तो पीछे हम पढ़ चुके हैं, एक ही है पद शुक्ला विसारिका नायिका का, ठीक है ना। और वैसे जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने कराए हैं बिहारी रत्नाकर से, उसमें मैंने सभी नायकों का वर्णन किया है। यहाँ कौन सी नायिका है? यहाँ पहले से नायिका जो है पूर्व से राग रखे हुए नायक के प्रति, इसलिए यहाँ क्या है? पूर्व अनुरागनी नायिका है। निकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारण बिरहु बारक बारनु तारी। उपयुक्त पद में भाव है। भक्त का उलाहना है। क्यों है? क्योंकि इस पद के बारे में पहले मैं विस्तार से बता चुका हूं, ठीक है ना। बार बार बताने से क्लास भी लंबी हो जाती है। निकी दई अनाकनी, ठीक है ना। निकी दई अनाकनी, निकी का मतलब होता है अच्छी। थोड़ा सा और बता दूं, चलो। आपने मेरे साथ अच्छी आनाकानी करी, मेरी जो पुकार थी वो ऐसा लग रहा है कि फीकी पड़ गई है। आपने मेरे साथ अच्छी आनाकानी की। जैसे हम कोई चीज़ देना नहीं चाहते तो उसके लिए आनाकानी करते रहते हैं। जब कोई चीज़ देना नहीं चाहता तो वो आनाकानी करता रहता है। किसी की पुकार जब सुनी नहीं जाती, अनसुना कर देना आनाकानी करना होता है कि आपने, लगता है मेरी पुकार फीकी रह गई है, जो आप लगातार मेरे साथ आपने अच्छी आनाकानी की है। तजो मानो तारण बिरु, तजो में मतलब त्याग दिया है। हे ईश्वर, ऐसा लगता है कि आपने त्याग दिया है। क्या त्याग दिया है? तारण बिरहु, मतलब तारण बिरहु, अपने तारने का जो स्वभाव है, दूसरों को तारने का, मुक्ति देने का जो स्वभाव है, ऐसा लगता है आपने त्याग दिया है। कब त्याग दिया? बारक, एक बार। बारक का है एक बार, बारनु है हाथी। एक बार हाथी को तार कर, तारी मतलब मुक्ति देकर।
या मुक्ति देना, ठीक है ना। तजो मरनो तारण बिरहु बारक, एक बार हाथी को तार कर, जैसे है ना, हमने कहानी तो नहीं पढ़ी हुई मैंने, और फोटो देखी हुई है कि इस प्रकार से विष्णु भगवान जो एक मगरमच्छ जो है वो हाथी का पैर का खा रहा है, और ऊपर से विष्णु भगवान इस तरह से वो अपना चक्कर चलाते हैं और उसको हाथी को बचाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पद है कि ऐसा लग रहा है कि आपने एक बार हाथी को तारने के बाद में तारने वाला स्वभाव जो है वो छोड़ ही दिया, इसलिए आपके सामने मेरी गुहार जो है वो फीकी पड़ गई है। तो यहाँ किसका उलाहना है? एक भक्त का अपने ईश्वर के प्रति उलाहना है। तारने वाले की ख्याति को किसने त्याग दिया है? ईश्वर ने। कोई समस्या नहीं है। तारने वाले की ख्याति को किसने त्याग दिया है? ईश्वर ने त्याग दिया है। साधारण सी भाषा में समझाता हूं भैया मैं तो। तारण बिरदु, तारण बिरदु, तारण बिरदु का अर्थ है तारने वाला या तारने का स्वभाव। तारण बिरदु का अर्थ है तारने वाला, ठीक है जी। बारनू का अर्थ है हाथी, पहले बता चुका हूं, अर्थ आ चुका है। चितई लालची है, चखनू डटी घूंघट पटमो है, छल सो चली छुए छिनकू छबीली छा। क्या है? पद में कथन है। किसका कथन है? नायक का, नायिका का, किसका कथन है बताइए? नायक का स्वगत कथन है। कहानी क्या है? पद देख लेता हूं मैं। नायक चितई लल चख तो नेत्र होते हैं, डटी मतलब रुक कर। अपने कहते हैं ना इधर शायद चूरू साइड में, सीकर साइड में होते हैं ना, कहते हैं ना डट रे मतलब रुक रे, डट रे, डट रे मतलब रुक रे, ठीक है ना। तो चखनू नेत्र रुक कर, घूंघट पट मोह है, घूंघट के पट में मोह है मतलब मुझे, ललचाई, ललचाई होगा ये शायद, अभी देख लेते कोई। ललचाई नजरों से घूंघट के रुक कर, ठीक है ना, थोड़ी देर। नायक का स्वगत कथन है कि नायिका जो है वो थोड़ी देर रुक कर, थोड़ा सा रुकी और घूंघट के पट में से ललचाई नजरों से मुझे देख कर, ठीक है ना, थोड़ी देर रुकी और फिर घूंघट के पट में से ललचाई नजरों से मुझे देख कर छल सो, और छल के साथ मेरी जो परछाई थी, या धुएं नहीं छुए है, छल सो चली छुए के छिनकू, क्षण भर, छिनकू होता है क्षण भर, छबीली नायिका, छा मतलब छाया, कि नायिका ने मेरे साथ छल किया कि पहले तो रुकी, फिर ललचाई नजरों से मुझे देखा और उसके बाद में मेरे छाया को छूकर वो चली गई। मतलब वो कुछ संकेत देकर गई है या छूने का संकेत देकर गई है। ये कथन किसका है? नायक का स्वगत कथन है। पूरा पद एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कहीं कोई त्रुटि न हो। चितई ललचोहे, चितई ललचोहे चखनू डटी, घूंघट पटमा
छल सो चली छुआई, छल सो चली छुआई कई, छिनकू छबीली छा, क्षण भर के लिए। घूंघट पट में से डटकर रुककर आंखों से भली भांति मिलाकर मुझे ललचाते हुए चक्षुओं से देखा और फिर भी छबीली मुझको अपनी छाया क्षण मात्र छुपाकर चली गई। ठीक है ना, भी अपनी छाया को मेरी छाया से छुआकर चली गई। उसने संकेत दिया है किसका, मिलन का संकेत देकर कहीं न कहीं वो नायिका जो गई है। ठीक है जी। बिहारी दास जी, जोग जुगती सिखाए सबो मनो महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता काननु सेवत नैन। उपयुक्त पद में किसका वर्णन है? शुक्ला विचारिका नायिका का, पूर्व अनुरागिनी नायिका का, नवयोगना मुग्धा नायिका का, उपयुक्त सभी। तो बताइए किसका वर्णन है? इसमें है पूर्व अनुरागिनी नायिका का। किसका है? पूर्व अनुरागिनी नायिका का। यहाँ श्लेष अलंकार है, सभी के दो दो अर्थ है, पूरा नहीं बताऊंगा मैं। जोग के भी एक है योग, जो योग करते हैं जिससे हम ईश्वर की प्राप्ति होती है। दूसरा है मिलन। ठीक है ना, योग जोग में भी दो अर्थ निकलते हैं। मिलन मतलब नायिका जो है वो नायक से मिलन, मिलने का जो अर्थ होता है वो है मिलन। ठीक है ना। जुगती के भी दो अर्थ हैं। जुगती का मतलब होता है तरीके बता लो, या क्या बोलते हैं, योग की क्रियाएं, योग की क्रियाएं मान लो। और दूसरा अर्थ है उपाय। ठीक है ना। जब हम योग से बात करेंगे, ईश्वर की बात करेंगे, जब ईश्वर की बात करते हैं, क्योंकि प्रिय के दो अर्थ हैं, एक प्रिय और दूसरा है ईश्वर। जब हम भक्त की बात करते हैं तब हम ऐसे कहेंगे कि योग की बहुत सी क्रियाएं के माध्यम से, ठीक है ना, ईश्वर से अद्वैतता, ईश्वर से अभिन्नता चाहते हैं। तो वन में जाकर सेवत काननू मतलब वन में, कानूनों के भी दो अर्थ हैं, वन और कान। सेवत मतलब सेवा करना, नैन का मतलब है नेत्र, और दूसरा इसका अर्थ है मुनि। ठीक है ना। तो सभी के दो दो अर्थ हैं। अद्वैतता का मतलब है, अद्वैतता का मतलब है ईश्वर का मिलना, ईश्वर से मिलन, और दूसरा होगा प्रिय से मिलन, अभिन्नता। ठीक है ना। तो ये इस तरह से मतलब कहने का मतलब ये है कि दो दो अर्थ है, श्लेष अलंकार है, आप देख लेना। पूर्व अनुरागिनी नायिका है, इसके अंदर दो अर्थ बताए गए। एक तरफ तो नायिका जो है वो मिलने जा रही है, उसकी आंखें जो है सेवतु काननु सेवत नैन, नैन जो है वो नायक से मिलने के लिए बड़े हो गए, कानों तक पहुंच गए, कानों की सेवा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मुनि की बात करें तो वो मुनि जो है वो ईश्वर से मिलने के लिए, सेवा करने के लिए वन में चले गए हैं। उपयुक्त पद किसका कथन है? तो ये है उपयुक्त पद जो है वो किसका कथन है? किसका कथन है उपयुक्त पद? सखी का है, सखी का। उपयुक्त पद में अलंकार है, श्लेष अलंकार है, कोई समस्या नहीं है। मनो महामुनि मैन में अलंकार है, मनो महामुनि मैन में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है। मनो महामुनि मैन में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है। अपने अंग के जान के, ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले। अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजा फुकीन। उपयुक्त पद में बिहारी का किस क्षेत्र का ज्ञान है? राजनीति का। ठीक है ना। इसके बारे में विस्तार से मैं बता चुका हूं पहले। खरी पात्री कान की कौन बहाऊ बानी, आंख कलीना रली करे अली अली जिये जानी। उपयुक्त पद में वर्णित नायिका है, उपयुक्त पद में वर्णित नायिका है। मध्य नायिका, पूर्व अनुरागिनी नायिका, शुक्ला विचारिका नायिका या मुग्धा नायिका। तो कौन सी नायिका है इसमें? मध्य नायिका है। इसके बारे में बता चुका हूं पहले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूं। खरी पात्री कान की, खरी पात्री कान की, खरी पात्री कान की मतलब कान का बहुत कच्चा होना। कौन बहाऊ बानी, बहाऊ मतलब बहा देने योग्य, बाणी मतलब ये तेरी आदत। ऐसा कहते हैं ना, मारवाड़ी मित्र है हमारी, एक बाण पड़ गई तुझे, बाण पड़ गई मतलब तुझे ये काम करने की बाण पड़ गई,
तात्पर्य यह है कि तुझे ये काम करने की आदत पड़ गई। तो ये जो तेरी आदत है, खरी पातरी, खरी का मतलब कच्ची, तू कान की बड़ी कच्ची है। कान का कच्चा होना मतलब हर किसी की बात पर विश्वास कर लेना, कि तू हर किसी की बात पर विश्वास कर लेती है, कान की बड़ी कच्ची है। तो ये जो तेरी बाणी, बाणी मतलब आदत, बहाऊ मतलब बहा देने योग्य है। आंख कली ने रली करे, आंख कली ने रली करे, भी आंख की कली के साथ कभी भी रली नहीं करता है, ठीक है ना। अली अली जिये जान, अली अली जिये जान, कि अली, एक अली का अर्थ है सखी और दूसरी का अर्थ है भंवरा। जिये मतलब हृदय में, जान ले, कि हे सखी तू ये अच्छे से जान ले कि भंवरा जो है वो कभी आंख की कली के साथ सहयोग नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहां कौन सी नायिका है? मध्य नायिका है। कान का कच्चा किसे बताया गया है? नायिका को बताया गया है, ठीक है ना। उसकी जो आदत है कान का कच्चा होना, ये बहा देने योग्य है। खरी पाथरी कान की कौन भाऊ बानी, आंख कली न रली करे, अली अली जिये जानी में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? यहां यमक अलंकार है। क्यों है यमक अलंकार? क्योंकि अली अली जिये जानी, दो अली है। आंख कली न रली करे, अली, आंख कली न रली करे अली, अली जिये जानी। एक का अर्थ है सखी और दूसरे का अर्थ है भंवरा, सॉरी, इसका अर्थ है भंवरा, इसका अर्थ है सखी। जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, यमक अलंकार होता है, कोई समस्या नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। ब्रह्मर किस कली के साथ विहार नहीं करता? आंख कली के साथ। किसके साथ? आंख कली के साथ विहार नहीं करता है। बाहु का अर्थ है, बाहु का क्या अर्थ है? बहा देने योग्य, ठीक है ना। प्रश्नों में ही सारी व्याख्याएं हो जाएंगी, चिंता मत करना। नायिका को किससे बिछड़ने का दुख है? नायिका को किससे बिछड़ने का दुख है? प्रिय से बिछड़ने का दुख है। ये वो दुर्योधन वाला है पद, ठीक है ना। पिय बिछड़न को दुसह दुख, पिय बिछड़न को दुसह दुख, ठीक है ना। पिय बिछड़न को दुसह दुख, हर्ष जात प्योसार, ठीक है ना। मतलब पिय से बिछुड़ने का दुसह, असहनीय दुख है, लेकिन प्योसार, पीहर जाने का भी, बहुत पीहर जाने का हर्ष है, खुशी है। तो वो कह रही है कि ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो जैसे दुर्योधन को शाप मिला हुआ था कि उसको, कि मेरी स्थिति भी दुर्योधन जैसी हो गई है और लगता है कि आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्योंकि दुर्योधन की स्थिति क्या थी? दुर्योधन को एक शाप था कि जब सुख और दुख दोनों एक साथ होंगे अत्यधिक मात्रा में तो उसके प्राण निकल जाएंगे। नायिका को किससे मिलने का हर्ष है? प्रिय, अरे क्या था? नायिका को किससे बिछुड़ने का दुख है? सॉरी, मैंने कुछ और बता दिया है तो पता नहीं है। प्रिय से बिछुड़ने का दुख है। नायिका को किससे मिलने का हर्ष है? पीहर से। नायिका के प्रिय से बिछुड़ने के दुख और नेहर से मिलने का सुख दोनों एक साथ होने का कारण उसकी स्थिति किसके समान हो गई है? दुर्योधन के समान। किसके समान हो गई है? दुर्योधन के समान हो गई है। किसको यह शाप था कि जब उसको हर्ष तथा शोक दोनों एक साथ होंगे तब उसकी मृत्यु होगी? तो किसको था? दुर्योधन को। किसको? दुर्योधन को। नायिका को प्रिय के बिछुड़ने से दुख और नहर जाने के सुख दोनों एक साथ होने के कारण किसका डर सता रहा है? किसका डर सता रहा है? प्राण छूटने का। प्राण छूटने का डर सता रहा है। प्योसार का अर्थ है पीहर या पिता का घर। प्योसार का अर्थ है पीहर या पिता का घर। जिन्हें पटमने जुल्मली, प्रस्तुत पद में जुल्मली का अर्थ है, यह पहले पूछा जा चुका है परीक्षा में। जुल्मली का अर्थ है, तो जुल्मली का अर्थ है जिल मिलाना। जिन्हें पट में पारदर्शी कपड़े के अंदर जुल्मली, जिल मिलाती हुई। सह पल्लव डार, सुर तरीकी मनु सिंधु में लस्ती, सह पल्लव डार। उपयुक्त पद में अलंकार है। कौन सा अलंकार है?
रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अच्छा, रूपक कहाँ होगा? सॉरी, उत्प्रेक्ष अलंकार है। मनो मनु जनो जनु उत्प्रेक्ष अलंकार है। मनु आया ना, मनु मनो। सुरतरु, सपल्लव डार, डार है, सॉरी डर डर नहीं है, डार। सपल्लव डार किसको कहा गया? यहाँ नायिका को कहा गया है। नायिका को क्यों कहा गया है? क्योंकि पत्तों को जो है अंगों की उपमा दी जाती है, पत्तों को अंगों की उपमा दी जाती है। अतः जो नायिका के अंग है वो पत्ते हैं और नायिका जो है वो डार है, तो सपल्लव डार माना गया है। ठीक है ना। सुरतरु, कल्प वृक्ष की, कल्प वृक्ष की डाली, ताकि जो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती है। सिंधु अर्थात समुद्र में। भी जीने पट में झुलमली, भी जीने वस्त्र के अंदर नायिका ऐसी दिखाई दे रही है। जीने वस्त्रों में नायिका जो है वो ऐसी दिखाई दे रही है जैसे सिंधु के अंदर या समुद्र के अंदर कोई सपल्लव डार हो, डाली हो जैसे। उत्प्रेक्ष अलंकार है। सुरतरु का अर्थ है कल्प वृक्ष। डारे ठोड़ी गाड़ गही नैन बटोही मारी, चिलक चोंद में रूप ठग हांसी फांसी डारी। बहुत अच्छा है, देख लेते हैं क्या है। डारे मतलब डाल दिए, ठोड़ी मतलब ठोडी होती है जो, वही। गाड़ मतलब गड्ढा, ठोड़ी का गड्ढा, ठोड़ी में जो गड्ढा होता है ना यहाँ, ठीक है ना। गही, गही का मतलब है पकड़कर, गही का तात्पर्य क्या है? पकड़कर। नैन का मतलब नेत्र, बटोही नेत्र, और बटोही का मतलब पथिक, मारी मतलब मारकर। ठीक है ना। चिलक, चमकीला। चौंद मतलब अत्यधिक रोशनी, वैसे चौंद कुछ और होती है, बताता हूं। रूप ठग, रूप रूपी ठग, हांसी रूपी फांसी, डारी मतलब डाल दिए। पूरी बात क्या हुई? पूरी बात यह है कि नायक कह रहा है कि नायिका के ठोड़ी के खड्डे ने, नायिका के ठोड़ी के खड्डे में ऐसा लग रहा है कि मेरे नैन रूपी जो पथिक थे, मेरे नैन जो यात्रा करते रहते हैं, कभी कुछ देखते हैं कभी कुछ देखते हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि उनको, मेरे नैन रूपी जो पथिक थे, उनको मारकर नायिका ने अपने खड्डे में, ठोड़ी के खड्डे में डाल दिया है। कैसे? चिलक चोंद में, रूप, उसके रूप का जो सौंदर्य का, सौंदर्य रूपी ठग ने, उसके रूप रूपी ठग ने, या रूप उसके सौंदर्य की चमक, या सौंदर्य रूपी ठग की चमक ने, ठीक है ना, मुझे और अपनी हांसी की फांसी में फंसाकर अपने ठोड़ी के गड्ढे में मारकर डाल दिया है। ये चिलक चौंद क्या होती थी? चिलक चौंद ये होती है, ऐसा कहते हैं कि पहले क्या होता था कि रात में जैसे पथिक चलता था तो रात होते ही वो सो जाता था। रात को क्या, तारों की इतनी अधिक रोशनी होती थी, ठीक है ना, कि वो सोचता था कि अब सुबह होने वाली है, प्रकाश बहुत अधिक हो जाता था, तो वो चल पड़ता था। ऐसी स्थिति में क्या करता था, क्या होता था कि जो ठग होते थे वो इसका फ़ायदा उठाकर जो पथिक होता था, यात्री जो होता था, उसको मार देते थे और उसका सब कुछ सामान छीन लेते थे। इसी तरह से ये स्थिति जो किसकी है? नायक के नेत्रों की है। नायक के नेत्रों को क्या कहा गया है? पथिक कहा गया है। ठीक है ना, नायक के नेत्रों को पथिक कहा गया है। ठीक है ना। कौन सा अलंकार है यहाँ? यहाँ कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार बताइए? यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है ना। ठोड़ी रूपी गड्ढे में, ठोड़ी रूपी गड्ढे में, तो यहाँ रूपक अलंकार है। गही नैन बटोही, नैन रूपी पथिक, यहाँ भी, ठीक है ना, कौन सा रूपक अलंकार है? रूप ठग, यहाँ भी रूपक अलंकार है। हंसी रूपी फांसी, यहाँ भी
रूपक अलंकार है। लग्यो सुमनु है सफलू आतप। आतप रोसु निवारी, बारी बारी आपने सिंची सहृदयता बारी। उपयुक्त पद में अलंकार है, उपयुक्त पद में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। क्यों है? क्योंकि मन के भी दो अर्थ हैं। क्यों है? क्योंकि मन, पहले मैं बता चुका हूं, अब शॉर्ट में बता दूंगा। मन के भी दो अर्थ हैं, एक है फूल और एक है मन। ठीक है। बारी के भी दो अर्थ हैं, एक है माली और एक है बालिका या नायिका। बारी के भी दो अर्थ हैं, एक है वाटिका और दूसरा है पारी, मतलब अपना क्रम, अपना नंबर। ठीक है ना। बारी के भी दो अर्थ हैं, इस बारी के भी दो अर्थ हैं, एक है जल और दूसरा है प्रेम। तो जहां एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले वहां कौन सा होता है? श्लेष अलंकार होता है। उपयुक्त पद में बारी बारी में अलंकार है। उपयुक्त पद में, ये छोड़ दो, भोमन मोहन रूपू उपयुक्त पद में अलंकार है। भोमन मोहन रूपू रूपक है कि मेरा मन जो है वो मोहन ही बन गया है। अजो त्र्योनो ही रेयो, श्रुति सेवत इक अंग इक रंग, नाक बास बेसरी लियो बसी मुक्तन के संग। उपयुक्त पद में अलंकार है, श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। क्यों है? क्योंकि त्र्योना के भी दो अर्थ हैं। कौन से दो अर्थ? कान का आभूषण और तरा नहीं, अदम व्यक्ति। ठीक है ना। श्रुति के भी दो अर्थ हैं, कान और वेद। ठीक है ना। नाकबास के भी दो अर्थ हैं, स्वर्ग और नाक का निवास। बेसरी के भी दो अर्थ हैं, नाक का आभूषण और अदम प्राणी। ठीक है ना। मुक्तन के भी दो अर्थ हैं, मोती और साधु संत। इसलिए यहां क्या है? श्लेष अलंकार है। उपयुक्त पद में कवि बेसर का वर्णन करते हुए श्लेष बल से किसकी प्रशंसा करता है? ठीक है ना, सत्संग की। किसकी? सत्संग की प्रशंसा करता है। कही काढ़ो कौन, कही काढ़ो कौन, छिनको छबीली छा, भयो भोर मिलन मालती माल। ये चार पद है यहाँ। कही काढ़ो कौन, छिनको छबीली छा, भयो भोर मिलन मालती माँ में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि क्या हुआ है? वर्णों की आवृत्ति हुई है। कह की आवृत्ति हुई है, छ की आवृत्ति हुई है, भय की आवृत्ति हुई है, मैं की आवृत्ति हुई है। तो ये थे हमारे प्रश्न। 95 प्रश्न है, 100 का कहा था, 95 हो गए हैं। ठीक है ना। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैसेज जरूर लिख के जाना। जय हिंद, जय भारत।